सबसे पहले जो जिसने मुखाग्नि दी है उन्हें वो एक मोमबत्ती जलाएंगे। एक चाय चुन दिला दो। तन सारा पेन दीपेन जलतो तथागतम। ये उठा के यहाँ साइड से रख दो। ऐसे ही रखना, उसे ध्यान रखना, जिन पाए उधर ध्यान रखना, साइड से रख दो और दूर रखो। हाँ बस ऐसे ही। उसके बाद आप लेप जला दो, एक मोमबत्ती जलाओ। तो सारा पेन दीपेन जलतो तथागतम और सब मंगल वृक्षं देता मंगल हो। और ले लो। कोई माता जी नहीं है तो जो और महिलाओं को बुला लो, कोई बहनें ने वो कोई या बुआ हो या अपनी पत्नी को, किसी को बुला लो, बड़ी बड़ी बूढ़ी को, बच्चे उड़ा देना। बस सब मंगल वृक्षं देता मंगल। आप लोग साथ पकड़ लो, न पकड़ाओ, एकदम साथ साथ हो जाओ ना। जय नहीं हाथ पकड़। हाँ बस आज अब ठीक इधर आया, यहाँ आया, एक जलाओ। क्योंकि महिलाओं का साथ बहुत ज़रूरी है, माताएं बहनें साथ देने बहुत ज़रूरी है। बैठ जाओ, बगल में बैठ जाओगे। इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ सामने। ये संस्कार 3 भागों में 4 भागों में। पहला एक पूजा का भाग होगा। पूजा के बाद जो हमारे समाज के महापुरुष हैं उनकी जो भूमिका रही उसके बारे में। उसके बाद तथागत ने जो हमको रास्ता दिया, कैसे वहाँ तक तथागत पहुँचे, उसके बारे में इनकी देशना 1-2 होंगी। आप ले ले बच्चे को, पर ध्यान रखना, फूल लग रहे हैं, समझे, फूल लग रहे हैं, ध्यान रखना। काफी चल गए। हाँ तो इसलिए तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ले लो, हल्के लगवाते जाओ। हाँ चलो लगाओ, ऊपर तो ठीक रहेगी। नहीं लगे, लगाओ बेटा, में लगाओ, आप लगाओ। तो आप वहाँ में लगाओ, वहाँ हाँ वहाँ में नहीं, आप लगाओ। सुगंधिकाय बदन गुणगंधना पूज्याम तथागतम। अब जहाँ में लगाओ सब लोग, चलो। सुगंधिकाय बदन गुणगंधना, जामे सुगंधिकाय बदन गुणगंधना पूज्याम तथागतम। और लोगों को दे दे। सुगंधिकाय बदन गुणगंधना पूज्याम तथागतम। सुगंधिकाय गुणगंधना पूज्याम तथागतम। और किसी के पास आ जाओ, आज सुगंधिकाय बदन गुणगंधना पूज्याम तथागतम। अब 5 लोग आप हो तो 5 ही लोग आप पकड़ ली थाली को। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, 5 बार ऊपर घुमाओ। बढ़ जाओगे, बढ़ जाओ। बाबा सब मंगल रक्षण देता सब बुद्धान भावे सब सब मंगल रक्षण देता सब धम्मान भावे सब सब मंगल रक्षण सब देता सब धम्मान संज्ञान भावे सब तो मंगल हो, मंगल हो। 5 बार, 3 बार नीचे घुमाओ, यहाँ पिताजी के सामने। ठीक, यहीं रख दो, यहीं रखो, बगल पर रखो। वहाँ तुम बगल पर रख दे, रख जाए सही ढंग से। हाँ
ज़्यादा नहीं बढ़ा, दूर ज़्यादा बढ़ा। अब माला लो, पिताजी पहले डालो, तुम लोग डालो। साथ लेना, हाँ डालो, पीछे कर दे, हाँ बात दो लोग फिर 3 हो जाना, डबल हो जाना। 1-2 माला तुम्हारे पास हैं, ऐसी डालो जो अंदर चली जाए, अंदर ऐसी इसे खोल, नहीं ऐसी कर लो, ऐसे फूल और लटक जाएगी ऐसी, अब लटका दी और हमने एक बताया, और इधर बढ़ा दो बराबर हो जाए। अरे दूसरा फूल खोलो ना, हाँ नीचे करो, ये बराबर सेंटर पे आ जाए। हाँ हाँ बहुत बढ़ाए दो यहाँ, अब भाई वहीं खोलो, भाई जगह खोल ले, नेक ऊपर भी बढ़ाए दो, नेक ऊपर नीचे बस बढ़ जाएगा। ठीक है, एक ही रखो, पकड़ वाला ही लेना आप, ठीक है, तुम पकड़ो थोड़ी, और हाँ तुम लोग पकड़ो, 3 लोग हो जाना फिर भी। हाँ देखो फिर माला बनेगी नहीं सही। हाँ हाँ तो डाल दो यही, तुम भी डाल देना। हाँ महिलाओं को दे दो, हाँ महिलाओं को दे दो, आप लोग हो गए, बाद में फोटो करा देंगे तुम्हारे लोगों को। जल्दी डाल दो, फिर उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़े। ऐसे करी, पहले उस जगह बना लो, उसके बाद सही सेंटर पे जगह बना लो और लटका दो, नीचे चली जाएगी वो, चेहरा दिखे। हाँ इसलिए अब ठीक है, पड़ गई, एक ही रखो, एक ही सही रहेगी, पड़ी ना, चलो नीचे, कोई दिक्कत नहीं, फिर पैर चेहरा नहीं दिखेगा। हाँ बस बस बस, नीचे चली जाएगी, थोड़ी ऊपर कर दो लगे, ठीक है दिख रही। ये धागा पकड़ ले, धागा पकड़ो पहले, नीचे निकाल, बगल से निकाल लेना, इधर से बढ़ाना, थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा यहाँ थोड़ा, तुम पढ़ो नहीं, धागा बढ़ाओ केवल, बराबर क्यों नहीं आती हो, पीछे क्यों बढ़ते जाते, जी हमें निकाल दो, पकड़ना जी, हाँ और बढ़ जाओगे तुम, इधर से निकाल लेना, फिर ऊपर से निकालना, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। देखिए जो जहाँ जिस आसन में 4-5 मिनट तक बैठा रहे उसमें बैठ जाए, और जिस तरीके से मैंने, जो जिसके पास धागा है वो अंगूठों के बीच कर ले, हाथ जोड़ ले, जिसके पास धागा नहीं है वो भी आज एक धम्म सूत्र में बंधे हुए हैं। हम चाहेंगे जो जिस आसन में 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट तक बैठ सके वो बैठ जाए, मेरी आवाज़ सुनाई दे उसे दोहराएं, अन्यथा शांति से बैठे रहें। शांति से बैठने के लिए इसलिए कहता हूँ साथियों, खुद बात करते हो तो तीसरा आदमी जो होता है, जिसका डिस्टर्ब होता है, करने वाले का नहीं होता है, तो शांति से बैठे रहें। और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप अपने धर्म के सम्मान में, अपने माता पिता के सम्मान में, अपने गुरु के सम्मान में मेरे इस आग्रह को सही स्वीकार करेंगे। अब बोला है, नमो तस्से भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। पंचशील
पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरमज्जे सुरामेरमज्जे पमादिष्ठाना वेरमणि पमादिष्ठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि साधु साधु साधु। अभी हम लोगों ने माँ मंगलसूत्र षड़ और पंचशील लिया। देखिए, तथागत ने जीने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ें दी हैं, जो जीवन में अगर उतने उनके बारे में जानते होगे, उन पर चलोगे तो कभी कष्ट नहीं होगा। कष्ट होगा भी तो एक हवा के झोंके की तरह आएगा और चला जाएगा। एक बार की बात है, जिस समय तथागत जेत वन विहार में, अनाथ पिंडक जेत वन विहार में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय एक दिव्य ज्योति के साथ जेत वन विहार को प्रकाशवान करता हुआ एक देवत्व रूप में तथागत के सामने आता है और कहता है कि भगवान बहु देवा मनुष्यात मंगलान अचिंत्यो आत्मन्ना सोत्यम ब्रू मंगल मुक्तम। जो मंगल और मुक्ति का कारण क्या है, उसके बाद तथागत कहते हैं असेवना च बालानां पंडितान च सेवना पूजा च पूज्यानम मंगल मुक्तम। देखिए, तथागत ने अपने जीवन में किसी को मूर्ख नहीं कहा गया, कभी मूर्ख नहीं कहा है, लेकिन बालानांग बाल बुद्धि, जब बच्चा होता है, बच्चे की बुद्धि ऐसी होती, पता नहीं क्या करने लगे। जब बच्चे को ना उनका बाबा खिलाते हैं तो कभी वो मूंछ पकड़ता है, कभी बाल पकड़ता है, कभी आंखों में उंगली करता है। अगर तो बाला नाम, तो तथागत ने कहा है असेवना च बालानां पंडितान सेवना पूजा च पूजा नाम मंगल मुक्तम। अगर आप बाल बुद्धि अर्थात मूर्खों की संगत करोगे तो आपका मंगल मुक्ति नहीं होगी, आप पराभव उसका होगा, आपका कल्याण नहीं होगा। वो आगे बताया है पूजा च पूजा नाम मंगल मुक्तम और बालानां पंडितानां सेवना। अगर विद्वानों की संगत करोगे, पंडित का मतलब यहाँ विद्वान है, अगर आप विद्वानों की संगत करोगे, अगर आपके अंदर कोई विकार भी है तो वो धीरे धीरे उसी तरह निकल जाएगा जिस तरीके से आपके अंदर अगर क्षमता हो दवा खाने पे दर्द निकल जाता है, तो ऐसे ही वो तुम्हारी बुरी चीज़ें भी निकल जाएंगी। और पूजा नाम पूजनते मंगल मुक्तम। जो पूजने योग्य हैं, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो देवत्व के रूप में हो, देवताओं के रूप में, अगर पूजने योग्य हो उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद है पति रूप देश वासो च पुब्बो च अकन्या अर्थ संपत्ति पत एतम मंगल मुक्तम। अगर बहुत श्रुत निवास पूर्व जन्म के संचित पुण्य से अगर आप संत मार्ग जहाँ पे अनुकूल जगह हो, अनुकूल स्थानों पर निवास करना चाहिए। अगर प्रतिकूल स्थानों पर निवास करोगे तो विकास नहीं करोगे, आपके ज्ञान को कोई नहीं सुनेगा और न ज्ञानवान बन पाओगे। उसके बाद आगे कहा है
वाच्य विद्या विनियोच सिद्ध्यो सुवास्ता ये वाचाचा मंगल मुक्तम। बहुश्रुत होना, अगर खेती कर रहे हो तो खेती के अलावा भी कोई न कोई कार्य जरूर करो, जिससे खेती में जरूरी नहीं हमेशा लाभ हो। तो अगर बहुश्रुत नहीं होगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगर कोई डॉक्टर है, जरूरी नहीं डॉक्टर बाई देवे, कोई नहीं ऐसा हुआ तो बहुश्रुत होना, जो साइड बिजनेस जिसे कहते हैं तथागत ने कहा, वो जरूरी, जो जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई या कई एक ऐसे जो होते हैं हमारे अंदर हुनर होते, हुनर होना चाहिए। अगर हम हाथ पैर से कहीं भी चले जाएं, उस हुनर को हम जागृत कर सकें, तथागत ने ऐसा कहा है। माता पितुपट्ठानम पुत्र संगदार संग हो अनाकुलाच कंपन्ना एतंग मंगल मुक्तंग। माता पिता की सेवा करना, माता पिता पुत्र पुत्री और स्त्री, तथागत ने 5 रिश्तों को बड़ा ही धार्मिक बताया है। माता पिता पुत्र पुत्री और स्त्री, जो बूढ़े माता पिता की भरण पोषण नहीं करता है उसका उत्तम मंगल नहीं होता है। तो जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं, अगर पहले ही कहा दिया, अगर सेवा योग्य हैं, अगर बूढ़े हैं तो सेवा योग्य हैं, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। उसके बाद है दानच धम्मचर्या च आचकनं च संग हो अनबज्जान कंपान एवं मंगल मुक्तन। दान देना, धर्म का आचरण करना, बांधवों का आदर सत्कार करना और निर्दोष कार्य को करना। निर्दोष कार्य बताया गया है, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका निर्दोष कार्य। निर्दोष तथागत ने 3-4 कार्य ऐसे दोषपूर्ण बताए हैं। अगर आप दारू बेच करके कोई धंधा करते हैं, वो धंधा है और वो पैसा है तथागत के अनुसार। अगर किसी जानवर को लेकर के मरण कटने के लिए बेचते हैं तो वो भी न धंधा है न वो धार्मिक कार्य है। नहीं, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। उसके अलावा जो लोग मछली पकड़ करके बेचते हैं, उनका भी ये धंधा असेवना है, ये सेवन करने योग्य नहीं है। वो पैसा तुम्हारे काम अच्छी जगह नहीं आएगा, तथागत ने ऐसा कहा है। आरत बीरत पापा मज्जपाना चमत्को अपमादो धम्म थे तो एवं मंगल मुक्तम। देखिए, मन शरीर तथा वचन के पापों को त्यागना, मद्यपान न करना और धार्मिक कार्यों में तत्पर रहना, ऐसा मंगल मुक्ति का कारण बताया है। शरीर मन वचन और कर्म से हमेशा शुद्ध रहना और दान देना, दान लेना। खंती च शोभंतो षडानाम दस्यानम कालेन तम साकच्छा एवं मंगल मुक्तम। गौरवणी का गौरव गान करना, नम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ और उचित समय पर धर्म श्रवण करना। देखिए, जो प्रशंसा योग्य है उसकी प्रशंसा करना। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये तो बेकार है, ये सब और भी हम भी जानते हैं, भले ही हम जानते हैं, अगर वो प्रशंसा योग्य है, हमें कुछ देता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए और समय समय पर धर्म श्रवण करना चाहिए। समय समय तथागत ने क्यों जोड़ा है? देखिए, अगर कहीं धर्म श्रवण हो रहा है, धर्म का हो रहा है, प्रवचन हो रहे हैं और उससे भी जरूरी कार्य तुम्हारा है, जैसे कोई बीमार है, परिवार का चाहे रिश्तेदार है, तो बीमार की सेवा करना, उसे दवा दिलाना, धार्मिक प्रवचन से सुनना अति आवश्यक है। तथागत ने इसलिए कहा है समय समय पर धर्म श्रवण करना, धर्म को सुनना। उसमें भी कंडीशन लगा दी है, अगर परिवार में माता पिता बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तो धर्म से श्रवण करने से ज़्यादा जरूरी है माता पिता की सेवा करना और उन्हें समय पर ट्रीटमेंट देना, तो धर्म श्रवण वो सच्चा होगा। ताकत ने तपो ब्रह्मचर्य अर्यंत तस्सन निब्बान क्रिया चेतन मंगल मुक्तम। तप और ब्रह्मचर्य का पालन करना, आर्य सत्यों का वर्णन, दर्शन और निर्वाण साक्षात पर उत्तम मंगलक है। एतान कत्वान इता सत्व विशोति गच्छन्तम ते सत मंगल मुक्तम। जिसका चित्त धर्म लोक धर्म से विचलित नहीं होता है, वह निशोक है, निर्मल है तथा निर्भय
निर्भय है। तथागत ने कहा, देखिए जो अभी अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताएंगे तब ये इसकी थोड़ी व्याख्या हो जाएगी। जो सुख दुख में एक तरीके का रहता है उसे कभी दुख नहीं होता है। अगर वो सच्चाई जान जाता दुख क्यों है तो वो दुखी नहीं होता है, ऐसा तथागत ने कहा। इतना ही कहेंगे, अब ज़्यादा नहीं। साधु साधु साधु। इसे ऊंचा करते हैं थोड़ा। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज हम ग्राम शिवपुरी में अपनी मातृभूमि को, जहाँ मातृ का जन्म हुआ माता का, उस ग्राम शिवपुरी में एक अनित्य शांति पाठ और स्मृति शेष कार्यक्रम को संपन्न कराने में हम उपस्थित हुए हैं। साथियों, सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले और माँ सावित्रीबाई फुले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सच्ची रामायण के लिखने वाले ईवी स्वामी नायकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सच्ची रामायण की चाबी लिखने वाले लड़ई सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और हमारे संविधान रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, साथियों इनको श्रद्धा सुमन करना अति आवश्यक क्यों है? क्योंकि अगर हम थोड़े तथागत के उसमें जाएंगे, थोड़े झलक, एक तथागत का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के और माँ माया के ज्येष्ठ पुत्र थे। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में दुख का कारण खोजने के लिए गृह त्याग कर दिया था। उसके बाद 6 वर्ष तक अनवरत कड़ी तपस्या विभिन्न प्रकार से उन्होंने अपनी 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व को प्राप्त किया और वो बुद्ध बन गए। जब बुद्ध बन गए, ये घटना है आज से 528 ईसा पूर्व की, क्योंकि इनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और जब 35 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, उसमें 63 से जब हम 35 घटाएंगे तो 28 रह जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने 528 ईसा पूर्व में ये सब बता दिया जो बीच के जिन्होंने हमने जिन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सबसे पहले किया था ज्योतिराव फुले माँ सावित्रीबाई फुले को, क्योंकि बौद्ध धर्म में तथागत के सब कुछ बताने के बावजूद भी बीच में बौद्ध धर्म का विलुप्त हो गया, पता नहीं था क्या बौद्ध धर्म है का। तो 1848 से थोड़ा पहले माँ सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने 1848 में एक विद्यालय खोल करके, जिसमें माता बहनों को भी शिक्षा देने की व्यवस्था थी, तो उन्होंने तथागत बुद्ध के इस धर्म को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो विधिवत बौद्ध नहीं बने थे, बौद्ध नहीं बने थे। उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं ली थी, वो बौद्ध नहीं बने थे ज्योतिराव फुले माँ सावित्रीबाई फुले, लेकिन वो कार्य जरूर किया था कि जो तथागत बुद्ध ने बहुत पहले बताया था। उसी श्रेणी में आते हैं ईवी रामास्वामी नायकर, तमिलनाडु में उन्होंने सच्ची रामायण लिखी, लेकिन वो भी बुद्ध नहीं बने थे, बौद्ध नहीं बने थे, लेकिन सच्ची रामायण लिखी, लेकिन वही चीज़ें सब थी जो तथागत ने बताया था। उसके बाद जब लड़ई सिंह यादव का जन्म हुआ 19वीं शताब्दी में, तो उन्होंने जो सच्ची रामायण की चाबी लिखी
वो पहले बौद्ध बने थे, जो वो बौद्ध बन करके उसके बाद उन्होंने चाबी लिखी, उनके ऊपर मुकदमा हुआ, वो सब अलग चीज़ें हैं। उसके बाद जब बाबा साहब का नंबर आया, देश स्वतंत्र हुआ, हमारे देश से अंग्रेज गए, जब हमारा स्वतंत्र संविधान लिखा गया तो बाबा साहब ने पंचशील को प्रयोग करके संविधान में रखा। इसलिए ये महापुरुष हैं, इनको श्रद्धांजलि देना बहुत जरूरी है। हमारा कार्य किया, न बीच में डूब गए थे हम लोग, तो ना हमें पता नहीं चलता था, तो अब हम वहीं फिर आ जाते हैं। दोस्तों, जब तथागत बुद्ध जब बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, तो उन्होंने दुख का कारण ढूंढने के लिए गए और दुख का कारण ढूंढ भी लिया। तो वो जब वहाँ पहले जब बुद्ध बनने के बाद उन्होंने सोचा कि पहला जो ज्ञान है वो मैं किसे दूँ। तथागत ने कहा कोई बात कहने से पहले पात्र का चुनाव जरूरी है, ये तथागत जानते थे। अगर आप पात्र का चुनाव नहीं करेंगे तो आपका प्रवचन, आपका ज्ञान बेकार हो जाएगा, उसी प्रकार से हो जाएगा। अगर फूटे बर्तन में जिसमें छेद हैं, अगर भैंस का गाय का दूध निकालोगे तो दूध बर्तन में नहीं रहेगा, वो नीचे गिरता जाएगा। उसी प्रकार से तथागत ने कहा अगर पात्र नहीं होगा, पात्र नहीं सही होगा तो आपका कहना व्यर्थ है। तो तथागत ने सोचा कि ये सबसे पहले ये ज्ञान किसे दिया जाए, क्योंकि तथागत ने जब बुद्ध से पहले गुरु आलार काराम थे। आलार काराम से 7 चरण की उन्होंने विद्या सीखी, कुम्भक विद्या सीखी थी, इसलिए उन्होंने पहला गुरु माना था। वैसे ज्ञान के गुरु कुछ नहीं थे, लेकिन उसके जो कुम्भक विद्या सीखी उसके लिए आलार कालाम को याद किया कि अगर उन्हें ये ज्ञान दिया जाए तो वो जन जन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब अपने ज्ञान चक्षु से देखा तो वो दुनिया में नहीं है, आलार काराम दुनिया से जा चुके थे। तो उसके बाद आता है राम आचार्य राम पुत्र का, उनसे भी 1 चरण की 8वें चरण की कुम्भक विद्या सीखी थी, उनका नंबर आता है। जब उनको भी देखा वो भी दुनिया में नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने सोचा अब क्या करें, सोचने लगे अब किसे दें। तो उनके साथ रहने वाले परछाई के रूप में 5 परवराजक थे। 5 परवराजकों ने 6 वर्ष तक उनकी देखभाल की थी, जो उनके साथ रहे थे। लेकिन जिस समय माँ सुजाता की खीर खा ली थी, तब वो 5 परवराजक छोड़ करके उनका साथ चले गए थे। कहने लगे थे कि गौतम पथभ्रष्ट हो गए, इन्होंने महिला के हाथ की खीर खा ली, अब इनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो वो जाके काशी में चले गए थे, काशी में वो तपस्या कर रहे थे। इधर जब देखा अब 5 परवराजकों का नंबर आता है, तथागत पैदल चलते चलते वहीं पहुँचे जहाँ परवराजक तपस्या कर रहे थे, क्योंकि वो गौतम जानते थे, वो ये नहीं समझ रहे थे कि ये बुद्ध हो चुके हैं, इन्हें इनके आंतरिक जो होते हैं दुख सुख का अनुभव नहीं होता, सभी दुख हैं सभी सुख हैं। तो जैसे ही तथागत उनके पास जा रहे थे, जैसे ही एक ने देखा, कहने लगे ये तो श्रवण गौतम फिर मेरे पास आ रहे हैं। और वो सोचने लगे अब इनका मैं सम्मान नहीं करूँगा, इनको आसन नहीं दूंगा। एक कहने लगा इनका जीवन नहीं लूँगा, एक कहने लगा मैं इनका भिक्षा पात्र नहीं लूँगा, एक कहने लगा मैं इनको पानी नहीं दूंगा, अर्थात इनका सम्मान नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही तथागत बुद्ध उनके पास में जाते, उनके अंदर चुम्बकत्व था। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा चुम्बक अगर धरती पर डालें तो छोटे छोटे कण जो होते हैं अपने आप पास में चिपक जाते हैं, उसी प्रकार से तथागत बुद्ध का चुम्बकत्व, उनके जो भ्रम थे, जो जैसे ही पास पहुँचते भ्रम टूट जाते हैं। और एक आकर के उनका भिक्षा पात्र लेता है, दूसरा उनका चीवल लेता है, तीसरा प्यानी लेकर के आता है, चौथा आसन डालता है और पैर धो करके उन्हें बैठालता है। इस प्रकार से जो उनकी व्यवस्था नहीं करने की कसम खाई थी और कसम टूट जाती है। आगे तथागत कहते हैं भिक्षुओं अर्थात श्राव को, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं बुद्ध बन गया हूँ। वो कहने लगे 6 वर्ष तक तपस्या की, तब तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ, बुद्ध नहीं बने। जब सुजाता की एक महिला की खीर खा ली उसके बाद बुद्ध बन गए, ज्ञान हो गया। तुम ये चाहते हो कि हम शिष्य बने, तुम गुरु बन जाओ। तो तथागत कहने लगे गुरु शिष्य की यहाँ बात नहीं है, अगर मैं गुरु बनता तो राज कपिलवस्तु क्यों छोड़ता, क्यों राजा शुद्धोधन का मैं बड़ा बेटा था। मैं केवल दुख का क्या कारण है उसके लिए
घर छोड़ा तो परिव्राजकों ने काफ़ी बहस के बाद इसके लिए तैयार हुए। बताइए तथागत, क्या आपने ज्ञान प्राप्त किया? इसे मोमबत्ती बंद कर देना होगा। बताइए। तो तथागत कहने लगे, बच्चों दुख का कारण तृष्णा है जो 3 नाम से आती है। कारोबारी लोग थे, उन्होंने सोचा अगर ऐसा हुआ तो हमारा ये कारोबार है, हमारी नौकरियां हैं, सभी चली जाएंगी। क्यों, पता नहीं किधर ये कारोबार जाए। एक बार ऐसे ही रास्ते से जा रहा था तो एक भिक्षु से भेंट होती है। वो कहता रहता था, मेरे पिताजी को आत्म शांत नहीं मिली, मेरे पिताजी को आत्म शांत नहीं मिली। तो भिक्षु से भी कहने लगा, भगवान मेरे पिताजी को आत्म शांत नहीं मिली। तो भिक्षु ने कहा, अगर बेटा अब अनुष्ठान अगर तथागत से करा दें तो हो सकता है आपके पिताजी को आत्म शांति मिल सकती है। और ये भी कह दिया तथागत अनुष्ठान नहीं करते, हो सकता है तुम्हारे कहने पर अनुष्ठान कर दें। क्योंकि वो भिक्षु जानता था तथागत बिल्कुल ही उज्जवल हैं। वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात हमेशा करते हैं। बहुजन का मतलब कोई जात विशेष नहीं है, बहु का मतलब बहुत से जन, समूह से मतलब है इसका। तो जब भिक्षु ने आग्रह किया, उसे बताया, तो उनका पुत्र जो सेठ का पुत्र था अपने कारोबारियों के साथ तथागत बुद्ध के पास जाते हैं। और जैसे ही सामने पहुँचे आनंद कहने लगे, भगवान वो सेठ का पुत्र अपने कारोबारियों के साथ हमारे पास चला आ रहा है। तथागत ने कहा, आने दो। जैसे ही अपने कारोबारियों के साथ वो तथागत के सामने पहुंचा, अभिवादन किया। तथागत ने यथास्थान दिया बैठने के लिए और हाल चाल पूछे। तथागत ने कहा, बताइए किस पर्पज से ये आए हो? तो वो कहने लगा, भगवान मेरे पिताजी दुनिया से चले गए, मैंने बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया, लेकिन मेरे पिताजी को आत्म शांति नहीं मिली। अगर आप अनुष्ठान कर दें तो मेरे पिताजी को आत्म शांति मिल सकती है। तथागत ने कहा, तथागत ने सोचा कि अगर मैंने अनुष्ठान नहीं किया तो ये निश्चित ही निश्चित निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा, ये दुनिया से चला जाएगा। ऐसे समय में कोई नियम नहीं। उन्होंने कह दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का अनुष्ठान जरूर करूँगा। तो वो बोला, भगवान बताइए उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? तथागत ने कहा, 2 घड़े चाहिए, उस घड़े को ढकने के लिए पारे चाहिए, दोनों घड़े को बांधने के लिए सफ़ेद कपड़ा चाहिए, और उस घड़े में, एक घड़े में कंकड़ पत्थर, एक घड़े में शुद्ध देसी घी चाहिए। और अपने साथियों के साथ दोनों कंधों में रख कर के कल आना है और एक साथ में डंडा भी लाना है। जिस समय तथागत सामग्री बता रहे थे वो बेटा मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पिताजी को आत्म शांति निश्चित मिल जाएगी। चूँकि वो सेठ था, सेठ का बेटा था, कारोबारी साथ थे, अपने घर गया। दूसरे दिन समय से उसने 2 घड़े मंगाए, दोनों, एक घड़े में घी को भर लिया, एक घड़े में कंकड़ पत्थर भर लिए, सफ़ेद कपड़े से ढक लिया, पारा रख के उसे बांध लिया सफ़ेद कपड़े से, दोनों कंधों पर रख लिया। और उसका एक मित्र डंडे को लेकर के साथ चलने लगा। पीछे से हजारों की तादाद में उसके कारोबारी भी चल रहे थे और नगर के लोग भी चल रहे थे। नगर के लोग इसलिए चल रहे थे कि ये सोच रहे थे कि तथागत अनुष्ठान नहीं करते, चलो देखो क्या करेंगे। और ये भी सोच रहे थे कि ये भी देखें
कि इनके पिताजी को आत्म शांति कैसे मिलती है। तो बड़ी भीड़ थी। जैसे ही जहाँ पर तथागत देशनाएँ दे रहे थे वहाँ पहुँचे तो आनंद ने कहा, भगवान वो सेठ का बेटा अपने कारोबारियों के साथ आपके पास आ रहा है। तथागत ने कहा, ठीक, आने दो। तथागत भी तैयार हो गए। जैसे ही वो बेटा अपने दोनों कंधों पर रख के घड़े रख करके आया अपने कारोबारियों के साथ, तथागत ने कहा, चलो हम चलते हैं। तथागत भी अपने भिक्षु संघ के साथ एक पास में ही नदी थी उस ओर चले। आगे आगे तथागत चलते हैं। पीछे से दोनों कंधों पर रखे हुए वो सेठ का बेटा जो घड़ा रखे थे कंधों पर, उसके बगल में एक उसका मित्र था, वो बहुत अच्छा डंडा लिए चल रहा था। इस सीन को देख करके वो सेठ का बेटा बहुत ही खुश हो रहा था और सोच रहा था कि अब निश्चित ही मेरे पिताजी को आत्म शांति मिल जाएगी। धीरे धीरे वो नदी के पास पहुँचे। नदी के पास पहुँचने के बाद तथागत ने कहा, इन घड़े को लेकर के नदी के अंदर कमर तक चले जाओ। जब वो अंदर पहुंचा, कमर से और ऊपर घड़ों को उतार लिया। तथागत ने कहा, ये डंडा लो और इस डंडे से अधिक 3 बार में एक घड़े को फोड़ना है और दोनों मिला करके ज़्यादा 5 बार में फोड़ना है। लेकिन वो इतना उत्साह था उसे, जैसे इसने डंडा लिया पहले ही बार में एक घड़ा फोड़ दिया और दूसरी बार में दूसरा घड़ा फोड़ दिया और कहने लगा, भगवान दोनों घड़े फूट गए। बड़ा ही खुश था। तथागत ने कहा, बताइए जो जिस घड़े में घी था वो घी कहाँ है? तो वो कहने लगा, भगवान वो धीरे धीरे ऊपर आता है और ऊपर तैरता हुआ आगे को चला जा रहा है। तथागत ने कहा कि अगर दूसरे घड़े में कंकड़ पत्थर थे, उस घड़े को वो कंकड़ पत्थर कहाँ हैं? तो वो कहने लगा, भगवान वो कंकड़ पत्थर फूट करके थोड़ी दूर तक चले और कंकड़ पत्थर वहीं गिर गए हैं। अब तथागत कहने लगे, बेटा आप ऐसा करें कि अगर किसी नगर में जाएं, किसी विद्वान पुरोहित को लाएं कि जो मंत्र पढ़ करके तैरते हुए घी को सतह में बैठाल दे और जो सतह में बैठे पत्थरों को ऊपर तैरा दे। अब ये मैं मंत्र नहीं जानता हूँ। तो वो बेटा कहने लगा, भगवान ये कैसे हो सकता है? दुनिया में ऐसा कोई मंत्र बना ही नहीं है जो घी को तली नीचे बैठाल दे और जो बैठे हुए पत्थरों को ऊपर तैरा दे। तो तथागत ने कहा, बस तुम्हारे ज्ञान की जो आंखें थी, आंखें बंद सी, वो खुल गई हैं। संसार में यदि आपके पिताजी ने शुभ कर्म अच्छे कार्य किए होंगे, शुभ कर्म किए होंगे, भूखे को खाना दिया होगा, प्यासे को पानी दिया होगा, ज़रूरतमंद को पैसा दिया होगा और ज़रूरतमंद के साथ 5 कदम 10 कदम चले होंगे, तो जिस प्रकार से घड़े का घी ऊपर सतह पर तैरता हुआ इस नदी से अगली बड़ी नदी में जाएगा, उस बड़ी नदी से और बड़ी नदी में जाएगा, धीरे धीरे नदी का पानी समुद्र में जाएगा और जो संसार में सारा समुद्र आपके पिताजी की ख्यात इस तरीके से फैलेगी। अगर आपके पिताजी ने ज़्यादा अच्छे शुभ कर्म नहीं किए होंगे, छोटे मोटे किए होंगे, परिवार देखा होगा और आसपास के लोग देखे होंगे, तो निश्चित ही जिस प्रकार से जो कंकड़ पत्थर थे घड़े के, वो थोड़े चलने के बाद टिक गए हैं। हो सकता है घिस घिस करके वो गोल बन जाएं, उन्हें भी भगवान कहा जाए, लेकिन ये उनकी ख्यात नहीं होती है। ख्यात वही होगी, अनुष्ठान कोई भी कराइए, जो अनुष्ठान जो कर्मों का होता है वो जैसे कर्म होगा ऐसा फल मिलेगा। इस प्रकार से तथागत ने उसे समझाया और वो मरने से बच गया। इस प्रकार उसे बोला, भगवान मुझे ज्ञान हो गया, संसार में कर्म ही सर्वोपर है। इस प्रकार से उस बेटे को तथागत ने ज्ञान दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए बिच्छू बन करके तथागत बुद्ध के साथ हो गया। साथियों, अब हम आते हैं परिवार में। जिस परिवार में कोई भी दुनिया से जाता है तो उस परिवार में बहुत ही दुख होता है। दुख की घड़ी में जब हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं, यही समाज कहलाता है, परिवार कहलाता है और रिश्तेदारी कहलाती है। जिस प्रकार से अब हमारे बीच में डॉक्टर
जगदीश जी हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने अपने परिवार को बड़े ही संतुलित तरीके से एकत्रित किए रखा। उनके 5 पुत्र हैं और 5 लोगों से बच्चे होंगे। एक शादी नहीं। देखो 4 लोगों की शादी हो चुकी है और एक बेटे की अभी शादी नहीं हुई है। 4 लोगों का बड़ा हुआ परिवार है। उन्होंने मरते दम तक अपने परिवार को पाला पड़ोसा, समाज को देखा। और आज हम देख रहे हैं जो भीड़ है, जो शांति पाठ, अनित्य कार्य या स्मृत शेष कार्य जो संस्कार होता है, वो भीड़ भी बताती है कि कितने के लोगों के साथ चले होंगे, कितने लोगों की मदद की होगी, कितने लोगों को समझा होगा। और इससे उनके जो, आपका क्या नाम साहब? राजीव और उनके भाई, उनके पिताजी, इनसे अब इनकी जो, उनके पिताजी की जो इन्होंने कार्य अधूरे छोड़े हैं, अच्छे कार्य, जो मैंने सब कुछ बता दिया कौन अच्छे कार्य होते, कौन बुरे कार्य होते हैं, उनमें जो अच्छे कार्य हैं हम चाहेंगे 5 लोग मिल। मैं आपने अभी ये बताया है, सारा सब कुछ बता दिया। मैं विशेष तौर पर एक बात पर विशेष ध्यान सभी लोगों को दिलवाना चाहता हूं, अपने भाइयों से और बल्कि मात्र शक्ति से भी। जो 5वां शील है, सुरा मेरे मज्जय पमादिठाना शिक्षा पदंग समाध्याम, ये 5वां शील है। सुरा मीन्स आप समझ ही गए होंगे, मद। मैं डॉक्टर पेशे से तो डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से गेहूं में घुन लग जाता है, जिस तरीके से गेहूं में घुन लग जाता है, तो आपने देखा होगा अंदर का सारा पोषक तत्व खराब हो जाता है। और आप उसे जब चक्की पे लेके जाएंगे तो वो जो है आपको ऊपर से खोखला ही मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम आप जो शराब का या गुटखा का जो भी सेवन करते हैं, हमारे आपके शरीर को उसी तरीके से घुन लगता है जिस तरीके से गेहूं में घुन लग जाता है। हम आप देखते हैं कि हमारा शरीर तो बहुत अच्छा है और न मिली तो ऐसे ऐसे होने लगे, और जब मिल गई तो बहुत अच्छे हो गए। इसलिए मैं अपनी माताओं और बहनों से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मैंने ये देखा है, जो माताएं बहनें हमने देखा गुटखा खाती हैं, और गुटखा भैया जब चौके उन्हें तलफ लगी, चौके में खा लिया, अब वो पीक कहाँ निकल जाए बेचारी, तो निकल गई। इस तरीके से हमारे आपको कैंसर हो या हमारे माताओं बहनों को, भाइयों को भी कैंसर होने का डर रहता है। क्यों? दांत साफ हो नहीं पाते हैं, अक्सर कर मुंह का कैंसर होता है। अब आप देखिए, मैं कहता हूँ, मधु कहती है, जरा सुनना, मधु कहती है कि मैं नागिन से जहरीली हूँ। मधु कहती है कि मैं नागिन से जहरीली हूँ, मुझे को ही मत पीना, 10 लूंगी धन मान ज्ञान और मुश्किल कर दूंगी जीना। अर्थात आप सभी से मेरा अब ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः भगवान तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में माताओं बहनों को, अपने भाइयों को पुनः मैं नमस्कार करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। टाइम बहुत कम है, चलना। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर लज्जाराम साहब जी, जो हमारे भाई, बड़े भाई हैं। उन्होंने गागर में सागर भरा, और क्योंकि समय अभाव है इसलिए हम एक थोड़ा अनुष्ठान करने को हम थोड़ा क्राट पॉइंट डलवा दें, उसके बाद तब आगे कार्रवाई करें। चलो पकड़ ले, धीरे धीरे पानी छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा। इत्थपिसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचर संपन्नो सुगतो लोक विद्वत्तरो सत्तादेव मनुष्यानां बुद्धो भगवात्। वत्समंगलम रक्षण देता सब बुद्धान भावे सब भवसमंगलम रक्षण देता सब धम्मान भावे सब भवसमंगलम रक्षण सब देवता सब संगान भावे सत्य मंगल हो मंगल हो।
इमाय धम्मान पटपट्टियाँ बुद्धं पूजाम इमाय धम्मान पटपट्टियाँ धम्मं पूजाम इमाय धम्मान पटपट्टियाँ संगम पूजामि सभ्य चित्तो विवेचंत सभ्य रोगो वनस्पतु माते भवत्रायो की दीर्घायु। हम चाहेंगे 1 मिनट के लिए सब लोग खड़े हो जाएं, इससे हम मौन 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। जो खड़ा न हो सके वो बैठा रहे, कोई बाध्यता नहीं है। जो खड़ा न हो सके, जिसकी सामर्थ्य नहीं है वो न खड़ा हो। एक मिनट के लिए अब हम शुरू करते, सभी लोग खड़े हो गए होंगे। यहाँ से समय शुरू होगा। अवश्य सब मंगलम रखने देता, सब मंगल हो। डॉक्टर जगदीश जी को देखें, जहाँ भी जिस स्थिति में हों वो बिल्कुल खुश रहें, ऐसी कामना करेंगे। साधु साधु साधु। अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब हम पुष्पांजलि करा दें बस। अब पुष्पांजलि पहले जो माताएं बहनें हैं वे करेंगी, उसके बाद पुरुष लोग करेंगे। तो पुष्पांजलि में जो पहले 5 लोगों ने तुमने किया, तुम करके फिर यहाँ से हट सकते हो। पुष्प चढ़ा दो, उसके फिर यहाँ से जा सकते हो, कोई कार देख सकते हो। इसमें से फूल लेंगे और आप करेंगे, लेते जाएं। हम इसमें कर दें, एक एक करके करो। एक लाइन लगा के जाओ, एक आदमी बड़े बड़े पहले रहो, ऊपर मन लाओ, आप लाइन लगाओ। बता ऐसे 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 पहले दोनों हाथों से ऊपर तथागत के ऊपर। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम पूजा मुनिंदा श्रीपाद सरोरे, फिर यहाँ और हटते जाओ। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम पूजा मुनिंदा श्रीपाद सरोरे, फिर यहाँ वड़गंध गुड़ो एतम पेतम पूजा मुनिंदा श्रीपाद सरोरे। 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 वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संतत पूजा मुनिंदा श्रीपाद सरोरे। हाँ सी फूल लो। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संतत पूजा मुनिंदा श्रीपाद सरोरे। यहाँ रास्ता टक्सा, इधर आ जाओ, यहाँ से रास्ता दे दो। तुम बेटा हट जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मुँह दे दो, यहाँ बढ़ो तुम, ये बढ़ो। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम पूजा मुनिंदा श्रीपाद सरोरे। हाँ सही, ठीक। गिर जा, नीचे गिरदाने दो तुम बस, ठीक। चढ़ाता हटो, जाओ, निकल जाओ। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संतत पूजा मुनिंदा श्रीपाद सरोरे। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संतत पूजा मुनिंदा श्रीपाद सरोरे। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संतत पूजा मुनिंदा श्रीपाद सरोरे। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संतत पूजा मुनिंदा श्रीपाद सरोरे। ये संस्कार का वीडियो कल परसों में यूट्यूब पे डाल देंगे। ग्रंथ सिंह साक्य लिखोगे यूट्यूब पे आ जाएगा। चलो चलो लग चलो चलो। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संतत पूजा मुनिंदा श्रीपाद सरोरे। आप जो लोग ऐसे हैं, लोग लाइन लगाए, इधर से आ जाओ आप लोग। अब बड़े बूढ़े बाद में उठें ना, फिर खड़े होने टाइम लगे हुए। हाँ नहीं लगे, लाइन से आओ। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संतत पूजा मुनिंदा श्रीपाद सरोरे। सड़क नले हो गए और पुलिस आओ। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संतत पूजा मुनिंदा श्रीपाद सरोरे।
वडगंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संत पूजा मुनिंद श्रीपाद सरोरे। मकान कहाँ पे? हाँ गिरंत को तो जानते हैं। वडगंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संत पूजा मुनिंद श्रीपाद सरोरे। ये हमारे साथ में मौसी जो है साथ ही साथ रहते थे, हम पढ़ते थे और मौसा जब जाते थे तो वडगंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संत पूजा मुनिंद श्रीपाद सरोरे। अच्छा तो ये बड़ी वो बड़ी वडगंध गुड़ो एतम पे